हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के जो नवनीत का स्वाध्याय प्रश्न पत्र है उसमें हम लोग पेपर 2 अलजेब्रा का देखेंगे। आज हम गणित भाग 1 यानी अलजेब्रा प्रश्न पत्र 2 40 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है। और यहाँ पर जो है ये सूचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सूचना के बारे में पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। कोई भी विषय होने दो सूचना ज़रूर पढ़ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A, यहाँ पे क्या बोला, सही विकल्प में से मतलब जो विकल्प है उसमें सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखो। वर्णाक्षर यानी अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट है ना, सिर्फ वो हमको लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, कंपलसरी चारों क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला, अंकगणितीय श्रृंखला का S15 147, S14 123। तो SN के सूत्र से ये निकाल लेना, क्योंकि हमें क्या बोला है कि S15 147 है। SN का सूत्र क्या है यहाँ पर, n/2 इंटू 2a प्लस n दिया n-1 d इज इक्वल टू 147 दिया है। और फिर यहाँ पे n 15 दिया है, तो यहाँ पे 15/2 और यहाँ पे 2a प्लस 15 में से एक घटा 14d इज इक्वल टू 147। फिर यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो 2 बाहर ले लिए, तो यहाँ पर इसको a प्लस डी के रूप में समीकरण मिलेगा। सेम ऐसे यहाँ पर हल करोगे तो इसमें भी a प्लस डी के रूप में समीकरण मिलेगा। दोनों को हल करना, a और d का मान मिला तो tn का सूत्र लगा के t15 निकालना। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या मिलता है, a आंसर, तो 1 का a, इस तरह से आंसर लिखना है। फिर क्रैमर की पद्धति के अनुसार जो युगपत समीकरण हल करने के लिए निश्चयक मान d का मान निकालो। तो निश्चयक मान केवल d बोला है, तो d तुम्हें पता है ना, a1 a2 b1 b2 ऐसे होता है ना। तो a1 1 है, a2 3 है, b1 1 है, b2 -2 है। और फिर इसमें मान रखना, निश्चयक मान निकालना, तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, -5। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आंसर 2 का C। केवल हमें वर्णाक्षर बोला है ना अल्फ़ाबेट लिखने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा एक पासा फेंका गया, तो एक पासा फेंका गया मतलब तुम्हें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6। और बोला है पृष्ठभाग पर 3 से कम संख्या प्राप्त होने की संभावना। 3 से कम यानी 1 और 2, यानी कि क्या मिला हमको, जो है 2/6 मतलब 1/3, ये आंसर बी। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, थर्ड का बी। सिर्फ हमें अल्फ़ाबेट लिखना है, कैलकुलेशन लास्ट पेज पे कर लेना और फिर यहाँ पे आंसर लिख लेना। फिर क्या बोला, वर्ग समीकरण का मूल 2 है तो m का मान निकालो। देखो अगर एक मूल दिया है ना तो क्या करना, जो भी चरांक है ना उसमें मान रख लेना, तो तुम्हें यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर का मान मिल जाएगा। तो चरांक x² है यानी कि 2 का वर्ग, और यहाँ पे 2m -5 इज इक्वल टू 0। इसको हल कर लोगे तो m का मान मिल जाएगा। m का मान हमको मिलेगा d वाला आंसर, यहाँ पे b वाला आंसर, सॉरी यहाँ पे d है ना, d वाला आंसर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें 4th का d। इस तरह से ध्यान देना, देखो बोलने में थोड़ी गलती हो गई, उसको करेक्शन कर लेना। 1B क्या बोला है, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन चारों हल करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 3x + y = 7, y = 1, तो x का मान निकालो। तो क्या करोगे, y का मान 1 इसमें रखना, पक्षांतर करना, x का मान मिल जाएगा। तो अभी देखो हमारे इस प्रश्न है, हमने क्या किया, यहाँ पे y का मान 1 रखे, यहाँ पर फिर 1 को पक्षांतर किए, तो 7 में से 1 घटा 6 हो गया। फिर ये 3 गुणा है, यहाँ के भाग हो गया, तो हमें कितना मिला, x का मान 2। तो हमें x का मान यहाँ पर 2 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वर्ग समीकरण 5m² - m = 0 के लिए विवेचक का मान निकालना। विवेचक यानी डेल्टा b² - 4ac ये ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें समीकरण की तुलना करेंगे। हम यहाँ पर ये समीकरण की तुलना करेंगे, a निकाले, b निकाले, c निकाले। पहले ये ज्ञात कर लोगे, उसके बाद b² - 4ac ज्ञात करना। तो यहाँ पर b तो तुम्हारा -1 है, a 5 है और c 0 है, इसके लिए ये 0 हो गया। तो आंसर केवल क्या बचा, 1। तो विवेचक का मान हमको 1 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, इस प्रयोग के लिए नमूना अवकाश और नमूना घटकों की संख्या। बस केवल इतना ही लिखना है, नमूना अवकाश और नमूना घटक। देखो 2 सिक्के उछाले गए, कैसे लिखोगे, 2 सिक्के उछाले गए तो 2 बार h 2 बार t लिखना, फिर 1 बार h 1 बार t 1 बार h 1 बार t, हो गया ये नमूना अवकाश। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, उसको धनु कोष्टक में डाल के फिर यहाँ पर कॉमा डाल के, 2 सिक्के उछाले गए माना घटना का नमूना अवकाश s है। तो यहाँ पर s क्या हुआ, एच 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 टी टी एच टी टी,
और NS कितना हो गया 4। हमको इतना ही लिखना बोला है तो इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 12, 9, 6 इस अंगणितीय श्रृंखला का छठवां पद ज्ञात करो, मतलब T6 पद बोला ना, तो T6। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12, 9, 6, तो T1 तुम्हारा पहला पद T1 A 12 है, T2 9 है, T3 6 है, तो D क्या होगा, A तो मिल गया, D क्या होगा T2 माइनस T1 यानी -3। तो यहाँ पर ये D हो गया। चूँकि अंगणितीय श्रृंखला ऑलरेडी बोला है तो डायरेक्ट T2 माइनस T1। अगर मान लो अंगणितीय श्रृंखला में नहीं है तो फिर पहले वो ज्ञात करना कि है कि नहीं, फिर निकाला A और D। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, Tn का सूत्र लिखे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। T6 निकालना था तो T6 का मान रखे, सब मान रखे, इसको कैलकुलेट किए, आंसर कितना मिला -3। T6 क्या मिला हमको -3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A। देखो 2A मतलब नया क्वेश्चन, नए पेज से शुरू करना। फर्स्ट वीक जहाँ भी कंप्लीट हो, कितनी भी जगह बचने दो, नया क्वेश्चन नए पेज से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 कृति करना है, 3 दी जाएगी, 2 करना, मतलब तुम्हें टोटल 4 बॉक्स मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसको D बराबर जो है निश्चयक मान निकालना ना, तो ये 3 गुणे 2, 2 गुणे -3 -6 और 2 गुणे 1 कितना -2 यानी -8। तो देखो यहाँ -8, ऐसे निश्चयक मान निकालना है। यहाँ -54 -44। अभी x का मान निकालना है, x क्या होगा dx अपॉन d यानी -54 अपॉन -8। माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 7 14, 27/4। y ऑलरेडी दिया है, मतलब एक एक बॉक्स तुम्हारा हाफ मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 बॉक्स रहेंगे। 4 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब यहाँ पे अंगणितीय श्रृंखला में 135 149 कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। ठीक है। Tn दिया है, T1 दिया है, A दिया है, D दिया है, तो A 1 हो गया, D क्या होगा T2 माइनस T1, 3 में से 1 घटा 2, Tn 149 दिया हुआ है। फिर यहाँ देखो सूत्र लिखा है A प्लस n माइनस 1D, ये सूत्र है ना हमारा Tn का, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पे मान रखे, तो एक A तो हमारा 1 है, 1 लिखे, और n माइनस 1 D हमारा 2 है, 2 लिखे। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 149 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 149 इज इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस 1। फिर ये -1 पक्षांतर किए तो 150 हो गया, तो n क्या हो गया 150 अपॉन 2 यानी 75। देखो n 75। ठीक है। फिर यहाँ पर उसे ऑलरेडी आंसर दिया हुआ, लिखना नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा, किसी बक्से में 15 टिकट हैं, प्रत्येक टिकट में 1 से 15 की संख्या लिखी गई है। कोई एक यादृच्छिक पद्धति से टिकट निकाला गया है, तो A क्या बोला है 5 की गुणज संख्या। ठीक है। 15 टिकट यानी 1 2 3, देखो 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस करके 15 भी लिख सकते हो, या 3 डॉट डाल के 15, इस तरह से भी। और ध्यान देना ये बॉक्स में आना चाहिए, पूरा बॉक्स में आना चाहिए। तो NS कितना हो गया 15। फिर क्या बोला है टिकट A क्या है 5 की गुणज, तो 5 की गुणज सिर्फ 1 से 15 के बीच का ही लिखना, तो 5 10 15 यानी टोटल Na कितना हुआ 3। तो यहाँ पे सूत्र दिया है ना Na अपॉन NS मतलब 3/15, आंसर 1/5 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B। अब ये क्वेश्चन नंबर 2B है, ये उप प्रश्न है ना, तो ये तुम लोग जो है 2A जहाँ कंप्लीट हुआ वहाँ 2B स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी 4 उप प्रश्न लिखना है, 8 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, मतलब तुम्हें 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 हल करना है। ठीक है। युगपत समीकरण 5x + 2y = -3, x + 5y = 4 विलोपन पद्धति से हल करो, यानी तुम्हें यहाँ पे चरांक का मान समान करके हल करना है। 5x + 2y = -3 दिया हुआ है, x + 5y = 4, तो यहाँ क्या करेंगे x का गुणांक समान कर देंगे। तो समीकरण 2 को 5 से गुणा किए तो क्या हो गया, इसको 5 से गुणा कर दिए तो ये 5x हो जाएगा। y को भी कर सकते हो लेकिन जो आसानी से हल हो जाए ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, अभी हमारे पास ये समीकरण मिला, ये समीकरण, दोनों में 5x सेम है, चिन्ह सेम है, इसके लिए क्या किए घटाए, घटाने से ही चिन्ह जो है बदलता है ना, तो चिन्ह बदला, तो ये हमारा कट गया। यहाँ पे 25 में से माइनस है ना, 25 में से 2 घटा 23, यहाँ प्लस है तो 20 और 3 मिलके 23, तो y का मान हमको कितना मिला 23/23 यानी y = 1।
ये मान किसी एक समीकरण में रखेंगे जिसमें आसानी से रख सकें। तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखा गया तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, तो यानी 5 का y का मान 1 रखा गया, फिर ये 5 को पक्षांतर किया गया तो -1, x का मान मिला हमको -1। तो समीकरण का हल क्या हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू -1 और 1, x मान पहले y मान बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, समीकरण हल करो। 2y² प्लस 27y इज इक्वल टू 13, ये हमें हल करना है। अब इसको हल करने के लिए क्या करना, यहाँ पे विधि नहीं दी है ना, तुम लोगों को विधि नहीं दी है, तो तुम चाहो तो गुणनखंड विधि से हल करो, चाहो तो सूत्र विधि से, दोनों में से कोई भी विधि का यूज़ कर सकते हो जो आसानी से हल कर पाओ। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से मध्य पद का खंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 13 गुणे 2 26, 26 का गुणनखंड 26 और 1, क्योंकि यहाँ 27 है ना, तो हमें 26 और 1 जुड़ के 27, तो मध्य पद का खंड किया गया 26 और 1। और चरांक देखना, y चरांक है तो y लिखना, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, x का हमारी आदत रहती है, हम लोग यहाँ x लिख देते हैं, वो ध्यान देना चरांक का। फिर 2y कॉमन है, y प्लस 13, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लिया, y प्लस 13। अब देखो ध्यान देना है, दोनों ब्रैकेट में ना संख्या सेम आनी चाहिए। फिर ये दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस 13, बचा क्या 2y प्लस 1, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर किए तो y इज इक्वल टू -13, ये पक्षांतर किए तो 2y इज इक्वल टू -1, फिर ये 2 गुणा है, यहाँ जाके भाग हो गया, तो y इज इक्वल टू -13, y इज इक्वल टू -1/2, यह आंसर हो गया, समीकरण का हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगणितीय श्रृंखला का 9, 4, -1, -6 के लिए 27वां पद, ध्यान देना ये कम होते जा रहा है, देखो कम होते जा रहा है। 27वां पद यानी T27 निकालना है, याद करना है। तो पहले तो यहाँ पे पद दिया, श्रृंखला दी गई है, तो यानी क्या हो जाएगा, A जो है वो T1 9 है, T2 4 है, इस तरह से D निकाले, T2 - T1 -5, Tn का सूत्र लिखे A प्लस n - 1D, क्योंकि तुम्हें T27 निकालना है ना, मान रखे A 9 है, n 27 यहाँ दिया है ना, 27 - 1 और D -5 है। फिर ये 27 में से 1 घटा 26, ये -5, ये दोनों गुणा हुआ तो -130। अब ध्यान देना ये माइनस है ना, तो इसके लिए यहाँ पे -121, 130 में से 9 घटा 121, लेकिन ये माइनस बढ़ा, इसके लिए -121, 27वां पद मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो कम से कम एक चित्त मिलने की संभावना ज्ञात करो। एक चित्त यानी क्या हुआ, जो है हेड। 2 सिक्के उछाले तो नमूना अवकाश HH, HT, TH, TT, अभी मैं बताई ना किस तरह से लिखना है, NS 4 हो गया। घटनाएं कम से कम एक चित्त मिलना, एक चित्त यानी कि यहाँ पर चित्त यानी क्या होता है, हेड, और कम से कम एक यानी अधिक से अधिक हमारा हो सकता है, तो अधिक से अधिक 2H, 1H, 1H, ठीक है। फिर यहाँ पर Na बराबर 3 है, तो Na/NS 3/4, ये संभावना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयक मान ज्ञात करो। निश्चयक मान ध्यान दे रहे, इसको इससे गुणा किए, इसको इससे गुणा किया, और बीच में माइनस का चिन्ह। और ध्यान देना ये गुणा करते समय परिमेय को परिमेय के साथ, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुणा किया जाता है। तो 2 करने में 3 गुणे 3 करने में 3, तो 2 गुणे 3 6 हुआ, और करने में 3 गुणे करने में 3 3 हो गया, क्योंकि 9 हुआ ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है। और यहाँ ये माइनस और ये माइनस हमारे यहाँ पे दिया हुआ -9 गुणे 2, तो माइनस माइनस प्लस, 9 गुणे 2 18, 6 गुणे 3 18, 18 और 18 जुड़ के 36, ठीक है। तो ये निश्चयक मान 36 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नया प्रश्न नए पेज से कोई एक कृति पूर्ण करो, 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स मतलब 6 बॉक्स होंगे, एक बॉक्स हाफ मार्क्स का। एक कृति मतलब 2 दी जाएगी, 2 में से 1 हल करना है। तो यहाँ क्या बोला है, kx² - x - 12 इज इक्वल टू 0 का मूल 3/2 हो, k का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करना है। देखो एक मूल दिया है, अभी हमने ऊपर भी एक m का सवाल हल किया ना इस तरह से, तो जो मूल है ना इसको चरांक में रखना, तो क्या हो गया, यहाँ पे x वर्ग है तो 3/2 का वर्ग, और यहाँ पे सिर्फ x है तो 3/2, चिन्ह का ध्यान रखना, जैसा चिन्ह दिया वैसे लिखना। फिर यहाँ पे इसका वर्ग 9/4 के, इसका ये इस तरह से, फिर इसको हल किया गया पक्षांतर करके, देखो 4 से गुणा किए, क्योंकि बटे 4 है ना, तो प्रत्येक पद को 4 से गुणा किए, तो यहाँ 4 कट गया, यहाँ पे 4 से गुणा हुआ तो 2 गुणे 2 4 होता है, तो -6, 12 गुणे 4 48, ये इस तरह से हल हुआ है। फिर इसको हल किया गया
तो देखो -48 -6 -54, लेकिन बराबर लिखा है ना, यानी कि पक्षांतर हो गया तो +54। फिर यहाँ 9 गुणा है तो यहाँ के भाग हो गया, 54/9 कितना हुआ 6, के का मान 6 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा ये क्या चल रहा है, कृति का सवाल चल रहा है। 6 बॉक्स मिलेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 6 बॉक्स मिलेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए प्रश्न का कथन ध्यान देना। पुनरावृत्ति न करते यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 11 देखो 1 रिपीट हो गया ना, 22 2 तो वो नहीं होना चाहिए। ये कथन में देखना, हाँ ये आया, जरूरी नहीं है कि ये लिखा हो, ना भी लिखा हो। अगर नहीं लिखा है तब 11 भी आएगा, 11 22 33, लेकिन यहाँ पे जो है नल बोला, इसके लिए नहीं लिखना है। तो कैसे करना, एक बार 2 अंकों वाली बोला तो एक बार 1 को 0 के साथ बनाया तो 10, 1 को 2 के साथ बनाए 12, 3 के साथ बनाए 13, 4 के साथ बनाए 14। सेम ऐसे ही फिर 2 को लेना, 2 को 0 के साथ बनाए 20, 1 के साथ बनाए 21, 2 के साथ तो नहीं लेना है, 3 के साथ बनाया 23, 4 के साथ बनाया 24, ऐसे 3 का ऐसे 4 का बना लेना। तो ये हमारी संख्या, ध्यान देना इसको बॉक्स में आना चाहिए अच्छे से। टोटल कितनी संख्या है 16, NS 16 हो गया। फिर क्या बोला है, ए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना, मतलब जिसका भाग किसी से नहीं जाता है। देखो अभाज्य संख्या इसमें देखो एक 13 है, 23 है, 31 है, 41 है, 43, ये हमारी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हमने देखो इसको इसमें से लिख लिया बॉक्स बना के। NA 5 है, टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5। फिर सूत्र क्या है, NA/NS। NA कितना मिला हमको 5 मिला है, NS कितना है 16, 5/16 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 B, क्या बोला है, कोई भी 2 प्रश्नों को हल करो, 6 मार्क्स का है। अब यहाँ पे देखो कोई भी 2 बोला है, यानी टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे तुम्हें, 4 दिए जाएंगे, 4 में से 2 हल करना है। पहला बोला है क्रैमर की पद्धति से युगपत समीकरण को हल करो। देखो क्रैमर की पद्धति आया मतलब पहले तो चेक करना ये हमारा मानक रूप में है या नहीं। तो ax + by = c इस रूप में ले आए, फिर यहाँ पर इसको भी ले आए, फिर यहाँ पर a1 a1x + b1y = c1 से तुलना किए तो a1 मिला, b1 मिला, c1 मिला, a2 मिला, b2 मिला, c2 मिला, ये ज्ञात कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्रैमर की पद्धति बोला ना, तो पहले हम d निकालेंगे। तो d क्या है, a1 a2 b1 b2 मान रखे, निश्चयक मान निकाले, ये इस तरह से। फिर dx निकाले, dx c1 c2 b1 b2, ये याद रखना बराबर से। हाँ, यहाँ ये सूत्र नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट मान लिखोगे, लेकिन ध्यान देना इसको लिखना। टॉपर स्टूडेंट्स तो ज़रूर लिखना है इसको, मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है। तो यहाँ पर ये 4 8 3 5 इसको हल किया गया, -4 इसको हल किया गया, 8 मिला, निश्चयक मान निकाले ना। फिर उसके बाद अभी हमें क्या करना है, x निकाले, x क्या dx/d, यानी -4/2 -2 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ y dy/d, यानी 8/2 4 हुआ, यानी समीकरण का हल क्या हुआ -2 और 4। देखो पद्धति का नाम दिया तो उसी पद्धति से ही हल करना, नहीं दिया तो किसी भी पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 2 करने में 5 + 5 = 0 वर्ग समीकरण सूत्र की सहायता से प्रवाह आकृति के अनुसार हल करना, मतलब जैसे जैसे प्रवाह आकृति दी ना वैसे वैसे हल करना है। यानी पहले क्या बोला, ABC का मान निकालो, फिर b² - 4AC का मान निकालो, समीकरण का सूत्र लिखो, फिर मान रख के हल करो। तो यहाँ पे अभी हमें क्या मिला, देखो ये तुम्हारा समीकरण, ये समीकरण दिया है, तुलना किए तो a1 a जो है 1, b 2 करने में 5 और c 5 मिला। तो ये ABC का मान मिल गया हमको। फिर हमको क्या बोला, b² - 4AC निकालो, तो b² - 4AC क्या मिला 0। ABC का मान रखे ना, कैलकुलेट किए 0 मिला। ये दूसरा प्रवाह आकृति। तीसरे में क्या बोला, सूत्र लिखो, सूत्र लिखे। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। चूंकि हम b² - 4AC ज्ञात कर चुके हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखना b² - 4AC, b² - 4AC क्या 0, तो ये 0 हो गया। तो -2 करने में 5/2, तो 2 और 2 कट गया, तो x का मान क्या मिला, माइनस करनी में 5, माइनस बाहर है, हाँ करनी के अंदर नहीं, ध्यान देना। यानी हमें समीकरण का मान x बराबर माइनस करनी में 5, हमें ये हल मिला। क्योंकि विवेचक का मान 0 है ना, तो वास्तविक संख्या और समान हल मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, निम्नलिखित की संभावना ज्ञात करो। एक भी पटका ना मिला, एक भी चित्का न मिला, और कम से कम एक पटका मिलना। पहले तो देखो 2 सिक्के उछाले गए तो नमूना अवकाश हमारा क्या है, S, यहाँ पर ये S हो गया, ये जो है NS हो गया।
फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, एक भी पट न मिलना, पट यानी टेल, तो एक भी नहीं मिलना चाहिए, तो यानी क्या आया, हेड हेड, तो हेड हेड यानी Na 1 हो गया, तो 1/4 ये संभावता हो गई। फिर आगे हमको क्या बोला है, दूसरी घटना, एक भी चित, चित यानी यहाँ पर एक भी हेड, तो यानी Tt आया, ठीक है, तो N भी क्या हो गया, 1/4। फिर उसके बाद क्या बोला है, घटना सी, अधिक से अधिक एक पट मिलना, अधिक से अधिक एक पट मिलना, ध्यान देना, अधिक से अधिक यानी जो है ये जो है पट, पट यानी क्या हो जाएगा, जो है टी, टेल, ठीक है, तो यानी एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, यानी एक से कम हो जाएगा, इसके लिए HH आया, इसमें एक भी टेल नहीं है और इसमें देखो एक टेल आया, ठीक है, ये ध्यान देना। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया, वहाँ पे कम से कम था, यहाँ पे अधिक से अधिक, ये शब्द का ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना मिला हमको, 3/4, ये संभावना हो गई। सूत्र बराबर लिखना, NS बटे में ही रहेगा। फिर यहाँ 150 से 200 तक, ध्यान देना, तक हमारा जो है पहले क्वेश्चन आया था बीच की संख्या, तो हमको तब 200 नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे तक बोला है 8 से विभाज्य संख्या, और जितनी संख्या उनका योगफल ज्ञात करो, है ना। तो यहाँ पर देखो 150 से 200 के बीच में 8 से विभाज्य संख्या क्या क्या हुई, पहले वो देखेंगे। तो पहली संख्या तो 150, तो 8 से भाग नहीं जाता, 152 आया, फिर 160 और 200, क्योंकि तक बोला ना, अगर बीच बोला होता तब 200 नहीं लेते, लेकिन तक बोला इसके लिए 200 भी आया है। फिर यहाँ पे T1 हमारा क्या हो गया, A 152 हो गया, D हमारा क्या होगा, T2 - T1 यानी D 8 हो गया, और Tn हमको 200 दिया है। अब यहाँ पे देखो Tn का सूत्र लगा, A + n - 1D, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये इस तरह से हल होगा। तो ये हमारा जो है A प्लस, फिर यहाँ पे A का मान रखे, n - 1D लिखे, तो ये 152 8n - 8, तो 152 में से 8 घटा, 144 माइनस हो रहा है ना। फिर यहाँ पर जब घट गया तो 200 में से 144 यानी 56, फिर ये 8 को पक्षांतर किए तो 7 8 जा 56, यानी n का मान कितना मिला, 7। अभी हमको क्या बोला, जितनी संख्या ना उसका योगफल यानी Sn ज्ञात करना है। तो Sn का तो 2 सूत्र है, एक सूत्र है n/2 × 2a + n - 1d, ये सूत्र से भी हल कर सकते हो, लेकिन हमारे पास T1 और Tn दोनों है ना, तो हम ये सूत्र से भी हल कर सकते हैं, n/2 × T1 + Tn। तो Tn हमारे पास 152, Tn जो है 200 है, दोनों को जोड़े 352 आया, और ये 7/2 है, 7/2, 2 से कट हुआ ये यहाँ पर, तो 176, 7 से गुणा हुआ, तो यहाँ पर हमको कितना मिला, ये 1232। तो हमारा S7 जो है वो क्या मिला हमको, ये जो है इस तरह से आंसर आया, यानी कि 7 पदों का योगफल 1232। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई भी 2 उप प्रश्न को हल करो। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब नया क्वेश्चन नए पेज से, टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से 2 हल करना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन ये हल करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान देना, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये चुनौतीपूर्ण प्रश्न में से आया ना, x घाते 2002 x घाते 10 x घाते 2000 है। अब देखो यहाँ पे ये जो 10 है ना, ये 10x, इसको हमें हटाना है, ये बटे में 10, तो क्या किए, 10 को गुणा किए दोनों पक्षों में, तो जब दोनों पक्षों में गुणा किए तो यहाँ पे देखो ये 10 हट गया, ये एक्चुअली देखा जाता हमको ये पक्षांतर करना ना, तो वही एक प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला, अब ये जो हमें केवल x/2000 मिला ना, क्या करना, अभी इसको जो है ना विखंड, ये जो है एक बार इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो, तो यहाँ पे इस तरह से ले लिया, और यहाँ पर ये ऐसे मिला हमको, क्योंकि देखो यहाँ 0.9 था ना, तो ये 10 जब हम गुणा किए तो पॉइंट हट के 9579। अब यहाँ पे देखो ये जो हमको मिला है, ये हम इस सूत्र से हल करेंगे, AM/AN, m - n भाग है ना, तो यहाँ पे देखो 2002 में से 2000 घटा तो x घाते 2, 2001 में से 2000 घटा x घाते 1, देखो वर्ग समीकरण आ गया वर्ग समीकरण, अब तो हल हो जाएगा। अब इसको तुम लोग जो है वर्ग समीकरण को हल कर लेना, और फिर यहाँ पर जो है उसको गुणनखंड विधि से या फिर सूत्र विधि से, तो हमारा समीकरण का हल क्या आएगा, 93 या -103। पूर्ण वर्ग विधि नहीं लेना, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि अभी इस साल सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो नहीं लेना है।
फिर यहाँ पे किसी अंगणितीय श्रृंखला का तीसरा और सातवें पदों का योगफल 32 है, उनका गुणनफल 220 है। 21वें पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी T3 प्लस T7 बोला है 32। तो Tn के सूत्र से ये सब लिखना, एक समीकरण मिलेगा। और क्या बोला है, T3 इंटू T7 220 है। तो जो हमको समीकरण मिलेगा वो इसमें रखना, हमें A और D का मान मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमको बोला है ना, प्रश्नानुसार अंगणितीय श्रृंखलों का T3 प्लस T7 32 दिया है, प्रश्नानुसार दिया है ना। तो ये Tn के सूत्र से लिखे ये दोनों। तो यहाँ पर A और A जुड़ के 2A, 2 और 6 जुड़ के 8D, तो है ना। फिर 2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, A प्लस 4D इज इक्वल टू यहाँ पर 16। तो A प्लस 4D, तो A का मान क्या मिला, 16 माइनस 4D, A का मान मिला। आगे क्या बोला है, T3 इंटू T7 हमको बोला है 220, ठीक है। तो T3 क्या है, A प्लस 2D और A प्लस 6D, और A का मान हमको मिला है 16 माइनस 4D, अभी हम ज्ञात किए ना, वो यहाँ लिख लिए। फिर इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के सूत्र से हल किए। 16 माइनस 2D 16 प्लस 2D, तो 16 का वर्ग और 2D का वर्ग, फिर ये 256 और ये 4D का वर्ग। 256 को यहाँ पर पक्षांतर किए और इसको यहाँ ले गए, तो ये 36 मिला। तो D वर्ग बराबर हमको कितना मिला, D वर्ग बराबर 9। तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3, तो D बराबर 3 मिला। तो D का मान 3 रखे, A हमको मिला ना 16 माइनस 4D, तो D का मान 3 रखे। तो 3 रखने पर हमको क्या मिला, यहाँ पे 16 में से 12 घटा A बराबर 4, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है, A का मान 4 मिला ना, अभी हमें Sn ज्ञात करना है ना, S21 ज्ञात करना है, S21। तो ये हमारा Sn का सूत्र है, इसमें हम सब मान रखेंगे। तो हमारा S21 ये मान रखे हमने, मान रखने पर ये हमको मिला, सवाल हल हुआ। तो ये हमारा सवाल हल हुआ, तो कितना मिला, 714। Sn के सूत्र से हल करना है ये सब स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप को कट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपत समीकरण दिया x प्लस 2y इक्वल टू 1, a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इक्वल टू, ये असंख्य हल हो तो असंख्य हल, तो a और b का मान ज्ञात करो। ध्यान देना, असंख्य हल ये चुनौतीपूर्ण प्रश्न वाला है। असंख्य हल कब होता है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो, तो हमारा तभी असंख्य हल होता है। तो हमारा ये पहला समीकरण है ना, इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, वो निकाल लिए। और ये दूसरे समीकरण में से a2 b2 c2 निकाल लिए। अब क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिखेंगे, है ना। तीनों लिख लिए। अब कोई भी दो इसमें से क्या करना, कोई भी दो लेकर समीकरण को हल करना। हल करोगे तो a और b का मान हमको मिल जाएगा। तिरक यहाँ पे पक्षांतर करके इसको हल किए ना, तो ये हमारा क्या हो गया, b बराबर 1 हो गया। b का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, a का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हमको 3 मिला है, b का मान 1, तो a और b का मान क्या हुआ, 3 और 1। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से हल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी एक उप प्रश्न को हल करो, 3 मार्क्स का, यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक हल करना। क्वेश्चन नंबर 5, नया क्वेश्चन नए पेज से। युगपत समीकरण दिया है, आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी दी गई, सारणी दी गई है आलेख विधि से हल करने के लिए। फिर तुम्हें आलेख भी दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्न है। क्या बोला है, युगपत समीकरण का आलेख एक रेखा होगा कि भिन्न, देखो एक रेखा ना, एक ही रेखा है ना, तो एक रेखा, ठीक है। फिर दूसरा बाद में देखते, तीसरा देखते, यदि दोनों समीकरण का आलेख एक ही रेखा हो तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। देखो एक रेखा ना, तुम्हें पता ना, एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, यानी समीकरण का हल असंख्य होगा, असंख्य। एक रेखा पर स्थित असंख्य बिंदु होते हैं, इसके लिए असंख्य हल होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों ही समीकरण के लिए x का गुणांक, y का गुणांक और स्थिरांक क्या है। x का गुणांक यानी a1/a2, y का गुणांक यानी b1/b2 और स्थिरांक क्या होगा, c1/c2। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x का गुणांक 2/6 यानी 1/3, y का गुणांक 1/3 है और स्थिरांक 1/3 है। समीकरण में ही हमको मिला हुआ है ना, तो यानी क्या हुआ, x का गुणांक, y का गुणांक और स्थिरांक ये सब समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि किसी कार की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 40 मिनट का कम समय लगता है, तो मूल चाल ज्ञात करो।
तो देखो यहाँ पर कार की मूल चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर दूरी बटे चाल, तो 240 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 240 बटे x आया। जब गति को बढ़ा दिया गया 12 से तो x प्लस 12, यहाँ पे 240 है। 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय अब कितना हुआ, 240 बटे x प्लस 12, क्योंकि समय का सूत्र है दूरी बटे चाल, ठीक है। यहाँ पर ये दूरी, ये चाल, यहाँ पर ये दूरी, ये चाल, ठीक है। 240 है। अभी हमें क्या बोला है प्रश्नानुसार, हमको क्या बोला है यहाँ पर, देखो ये हमारा समीकरण बना, ठीक है। उसमें बोला ना 40 मिनट कम से, लेकिन ये 2/3 कैसे आया, ये हमारा 2/3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हमको जो है मिनट में दिया है प्रश्न में, हम उसको घंटे में, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 40 मीटर मिनट कम समय लगता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, 1 मिनट में 1/60 घंटा, मगर हमारे प्रश्न में 40 मिनट बोला ने, 40/60, तो कट करके कितना मिला, 2/3 घंटा। इसके लिए यहाँ पे 2/3 आया। अब देखो यहाँ पर 240 कॉमन निकाले तो क्या मिला, 1/x 1/x प्लस 12। फिर यहाँ पे इसको पक्षांतर किए तो यहाँ पर ये इस तरह से हमको आंसर मिला। फिर यहाँ पर इसको जो है हल करोगे, हल करने के बाद पक्षांतर करोगे तो हमको ये समीकरण मिलता है, ये समीकरण x² + 12x - 4320। 4320 का गुणनखंड 72 - 60 है। अगर तुमको गुणनखंड विधि से डाउट है ना तो तुम सूत्र विधि से हल कर सकते हो, क्योंकि विधि का नाम नहीं दिया है तो किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो 72 और -60, क्यों -60 दिया है, +12 है, तो बड़ी संख्या में प्लस, छोटी संख्या में माइनस। 72 में से 60 घटा 12 और गुणा करने पर इतना मिला। अब देखो यहाँ पर मध्य पद का खंड किया गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 72 और 60, तो यहाँ पर ये इसमें x कॉमन है और इसमें -60 कॉमन है, दोनों कोष्टक सेम, ये कॉमन और ये x - 60। क्या करेंगे, x + 72 = 0, x - 60 = 0। फिर पक्षांतर किए, -72 + 60। अब देखो x का मान जो है तुम्हारा एक माइनस है और एक प्लस है, लेकिन चाल ज्ञात करना ना कार का, तो कार का चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो x का मान क्या होगा, 60। यानी कि हमने कार का मूल चाल x माने हैं ना, यानी कि कार की मूल चाल क्या हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो क्वेश्चन सब बहुत आसान है। ये हमारा जो अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर 2 कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड में अच्छे से पेपर लिखो, नीट एंड क्लीन, स्टेप बाय स्टेप। मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।